सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय और अपना मूल्यवान समय देते हैं। इसलिए हम आप सभी का पूरे दिल से आदर करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो प्रभु का वचन सुनते हैं। और ख़ास करके हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है, वह अनुग्रह देता है और वो प्रभु हमारी अगुवाई करता है। वो प्रभु हमें सच्चाई के रास्ते पे चलाता है। कितनी अद्भुत बात है। और वो प्रभु हमारी सुरक्षा और वो हमारा उपाय बनता है। और रियली आज जो है अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा जो इस समय पहली बार इस डिवोशन को सुन रहे। तो धन्यवाद आपका कि इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। और प्रभु आपको सहायता और मदद करे और उसके वचनों के द्वारा आशीषित करे। और ख़ास करके यदि आप हमेशा हमारे इस डिवोशन को सुनते हैं तो रियली आपका भी हम बड़े दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए और हमारे लिए बहुत मूल्यवान और कीमती है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य का आदर करता है। इसलिए वो परमेश्वर हर एक जो उसकी संतान है उसकी जिम्मेदारी लेता है कि उसकी ज़रूरतों को उपाय करके दे, उसकी हर एक समस्या का समाधान करे। और प्रभु जो है उसके जीवन की हर एक तमाम जो भी उसकी उतार चढ़ाव की जो घटनाएं हैं, प्रभु उसका ध्यान रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आज जो है हम रियली एक अद्भुत परमेश्वर के दास के विषय के बारे में देखने वाले हैं। और वो जो है रियली परमेश्वर का आशीषित दास है। और हम जानते हैं कि जब पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 1 से लेके आप 7 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है रियली अद्भुत घटना चल रही है। और ये घटना जो है जैसे मानो कि इतिहास में जो है वो घटना फेमस है। और रियली एक साधारण व्यक्ति है जो प्रभु के सामने, प्रभु के सम्मुख रहने वाला परमेश्वर का जन है। और रियली उसके शब्दों में जो है परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते इन पंक्तियों को बोलता है, पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 7 पंक्ति में, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करिन्थ नाम नाले में जो एर्दन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करिन्थ नाम नाले में जाकर छिप रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ पर जब इस अध्याय को, इन पंक्तियों को अब ध्यान से मनन करते हैं, यहाँ पर जो है रियली अद्भुत जो है घटना हो रही है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभु जो है उसके दास की जो है सारी देखभाल कर रहा है। लेकिन उसके दास ने जो है आहाब से बात की, और आहाब वहाँ का राजा है। और हम जानते हैं कि वहाँ पर जो है उस स्थान में जो है एलिया ने कहा कि रियली मेरे बिना, मेरे शब्दों के बिना ना वर्षा होगी और ना ओस पड़ेगी। कितनी अद्भुत बात है। और ये जो शब्द जो है साधारण शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के दास के शब्द है। और उस दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है, उस दास के जो शब्दों में सामर्थ्य नहीं है,
लेकिन जो शब्द जो है परमेश्वर के द्वारा उस दास ने बोले उसमें सामर्थ है। और यहाँ पर जस्ट हम इस पंक्तियों को जब आपके साथ बांट रहे कि ये मेरे शब्दों में सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और ये परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रोत्साहन देने वाला है, ये परमेश्वर का वचन हमें जीने के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, जब इस डिवोशन को ले रहे तो ध्यान से लीजिए, परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए, परमेश्वर के शब्द को महत्व दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवन बदलने वाला शब्द है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया से जो है आज्ञा दी और कहा यहाँ से जो है चलकर पूर्व की ओर जा और करंत नाम नाले में छिप जा। और एलिया ने जो है परमेश्वर की आज्ञा मानी। और सोचिए वहाँ पर उसने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर के वचन को आप महत्व दिया, उसके वचन का आदर किया, उसके वचन का सम्मान किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। और वो सोच सकता था कि परमेश्वर उस नाले में मैं जाके छुप जाऊंगा, लेकिन मेरे भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी। परमेश्वर जो उस नाले में जाके मैं छुप जाऊंगा, लेकिन मेरे सोने की व्यवस्था कहाँ होगी। परमेश्वर उस नाले में मैं जाके छुप जाऊंगा, लेकिन मेरे सारी चीज़ों की जो भी दिन की जो मेरी ज़रूरतें होगी वो कैसे पूरी होगी। परमेश्वर उस नाले में मैं जाके छुपता जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ जो है संगति करने वाला कौन होगा। परमेश्वर उस नाले में मैं तो जाके छुप जाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो है कोई ऐसा संगति करने का जो है सामान नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ये बोल सकता था। लेकिन वो परमेश्वर के शब्दों का आदर किया और वो चल निकला। कई बार जो है परमेश्वर हमें कहता है कि यहाँ से जो है आगे जाओ, और परमेश्वर कहता है कि ये करो। परमेश्वर बोलता है कि मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन का आदर करो, मेरे वचन का जो है अपने जीवन में पालन करो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी जो है रुकावटें होती है। और यहाँ पर जो है एलिया के पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और वहाँ पर परमेश्वर ने जो है उसके लिए उपाय निकाला। और उपाय भी देखिए, उपाय किस रीति से उपाय निकाला परमेश्वर ने, कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने कौवों को जो है आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? कौवों को, किसी मनुष्य को नहीं, किसी क्या बोलते हैं कि राजा को नहीं, किसी प्रधान को नहीं, किसी बड़े अमीर व्यक्ति को नहीं। परमेश्वर ने कौवे का इस्तेमाल किया अपने दास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने कौवे को जो है आज्ञा दी है, और वो तुझे जो है समय समय पे क्या करेगा, भोजन देगा, और वो जो है तू तेरे लिए मांस और रोटी लेके आएगा। और जब हम देखते हैं कि 5 पंक्ति में यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करंत नाम नाले में जाकर छुपा रहा। और 6 पंक्ति में जो है यहाँ पे बोलता है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। वाह, कितनी अद्भुत बात है। सोचो कि सवेरे और सांझ दोनों समय जो है कौवे जो है एलिया के लिए भोजन लेके आते थे। और सोचे कि इतना नहीं कि थोड़ा सा खा लिया और सो गए, ऐसा नहीं, जितना चाहिए उतना होगा। और जो भी उसकी ज़रूरत है परमेश्वर ने रियली वहाँ पर पूरी की। तो जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है इस डिवोशन में कि प्रभु जो है अपने लोगों के बारे में सोचता है। परमेश्वर जो है अपने दासों का जो है बहुत आदर करता है। परमेश्वर जो है उसकी संतान का जो है बहुत आदर करता है। परमेश्वर कभी भी चाहे मिशनरी हो, चाहे पासबान हो, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर के संतान है उसको कभी भूखा सोने नहीं देता है। परमेश्वर कभी भी किसी भी चीज़ों की जो है कमी उनको होने नहीं देता है। और रियली परमेश्वर जो है वो अगुवाई करता है और महान उपाय भी करता है। तो इसलिए जो है मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप पासबान, लीडर, मिशनरी क्यों ना हो, यहाँ पर मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो किस रीति से उपाय करना है, कहाँ से उपाय करना है, कब करना है, ये परमेश्वर सारी बातों को जानता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए, और परमेश्वर जो कहता है वो करिए, ना कि कोई मनुष्य कहता है वो करिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को करते हैं, परमेश्वर हमें 100 गुना उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।